संख्यता है 14 की भ्रमण महा है मोक्ष ढाई द्वीप से आर्य भूमि से सदा अंग जन्म ते जहाँ अंध कर्म भूमिया असीम सी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ नमो अरिहंतारम नमो अरिहंतारम पुरुषों में सिंहासन लोक में ऊर्जम चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक क्षेत्र वंश में वैभव है राजपाट है पटरानी के सपूत व पिता भी सम्राट है मेरु शिखर पे इंद्र जो सख मनात स्नाद्र है अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है श्वेत वर्ण रक्त है धन सुगंध युक्त है स्वेद मूत्र मल नहीं आहार भी अदृश्य है दीक्षा ग्रहण करे प्रभु पंचमुष्टि रोच से शुक्ल ध्यान में रहे आत्मरीतु से लड़े कैवल्य का सूरज उगे योजन भूमि में देवता त्रिकड़ समव शरण रचे पूर्व से प्रवेश कर प्रभु प्रदक्षिणा करे नमोदितस्य बोल कर पूर्वाभिमुख विराजते कंस राग में अर्धमगधि भाष में चौमुखी देश नाद 12 वर्ष दासु में धर्म तीर्थ स्थापे प्रभु विपदी प्रकाशते 12 अंग गणधर पल भर में रचे अनंत गुण है शोभ के सर्वज्ञ है अरिहंत है तीनों लोक पूजते 35 गुणवाणी में 34 अतिशय करे विद्रव्य भाव से 9 तत्वों को प्रकाश दे विदेशी है उपकारी है हर जीव के प्रभु सदा सम्यक रत्न मोहि दे करे क्षमा दया कृपा गिरते और तारते हम जीवों के साथ प्रदीप अरिहंत में धर्म नायक है महा नमो हरिहंता
नमो हरिहंताणं पुरुषों में सिंहसम लोक में उत्तम चरण अंगूठे वेलकम पाए सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याण सभी विद्यार्थी अपने स्थान पे खड़े रहकर माता जी की तरफ मुख करके माता जी के संघ को वंदना करेंगे। वंदना माता जी। आदर्श दिगंबर जैन विद्या मंदिर पाठशाला के सभी छात्र आपको वंदना अर्पित वापिस अपने स्थान पे लौट जाए। आज बाल महावीर मंडल टोकर आप सभी के समक्ष एक प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहा है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। सुनिए 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 साहिबान कदरदान मेहरबान, आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं नुक्कड़ नाटिका, कुछ आप सभी के साथ से और पाठशाला के बच्चों के साथ से। तो प्रारंभ करते हैं हमारी नुक्कड़ नाटिका। प्रथम सॉन्ग चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये, चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये। चेतन आत्म को जाना परमात्म सबका जाना, यह पर्याय सफल करना सिद्ध शिला पर आ जाना। चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये, चेतन आत्म को जाना परमात्म सबका जाना, यह पर्याय सफल करना सिद्ध शिला पर आ जाना। अरे ये तुम क्या बोल रही हो और ये तुमने कहाँ से सीखा? ये मैं नमोकार मंत्र बोल रही हूँ और मैंने ये पाठशाला में सीखा है। पर इसे बोलने से तुम्हें क्या मिलता है? इसे बोलने से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मेरा मन शांत रहता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और इसे बोलने से मैं सारे काम अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। नमोकार के मंत्र से निकले लाखों मंत्र, बस इस पर श्रद्धा कर ली तो हो जाओगे धन्य। ये बोलो जैन धर्म की जय। जग में कोई नहीं तेरा, जिन धर्म ही है शरण सबका। शुभ नाम को पाया मंगल जैन धर्म पाया, मोही जन धर्म आएंगे धन वैभव दिखलाएंगे। विषय भोग में मत फंसना, ज्ञानी की संगत करना। विषय भोग में मत फंसना, ज्ञानी की संगति करना। यह पर्याय सफल करना सिद्ध शिला पर आ जाना। अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इन छोटी छोटी चींटियों को क्यों मार रहे हो? बस ऐसे ही मुझे चींटियां मारने में बहुत मजा आता है। नहीं नहीं, चींटियों में भी जीव होता है, उसमें भी सुख दुख का अनुभव होता है। हाँ
हमने पाठशाला में सीखा है कि चिड़िया 3 इंद्रिय जीव होती है, मतलब स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रिया, और हम सब में समान रूप से आत्मा होती है। तो हमें सारे जीवों का आदर करना चाहिए और करुणा का भाव करना चाहिए। शुभ देव शास्त्र गुरु आए, मुक्ति मार्ग जो दिखलाए। जिन भक्ति हृदय धरना और तुम भेद ज्ञान करना, मोह तुम्हें बहलाएगा, सुख बाहर दिखलाएगा। चेतन शक्ति नहीं खोना, मोह अंधेरा छल करना। चेतन शक्ति नहीं खोना, मोह अंधेरा क्षय करना। यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। अरे क्या 1 घंटे से खाना खा रही हो? चलो टीवी बंद करो और फिर शांति से खाना खाओ। नहीं, मुझे तो टीवी देखते देखते ही खाना है। नहीं, टीवी तो बंद होगी। मुझे नहीं खाना है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी ड्राइंग खराब हो गई। मुझे ये कल स्कूल में जमा करवानी थी। अब मुझे तो स्कूल में डांट पड़ेगी। तुम्हें नहीं पता है, क्रोध एक कषाय है। क्रोध करने से किसी और का नहीं, स्वयं का ही बुरा होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ है ये 4 कषाय, इनसे कुछ ना पाएगा, बस बुरे कर्म बन जाए। कि बोलो जैन धर्म की जय। कुछ भी समझ नहीं आता, कोई मार्ग में बतलाता। जिम्मेदारी बतलाती है, सब सारथ के साथी है। ज्ञान सूर्य तेरे अंदर, तू मुक्ति पथ पर चलना। ज्ञान सूर्य तेरे अंदर, तू मुक्ति पथ पर चलना। यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। 4 गति के पार से सिद्धों का संदेश, चेतना तुमको ध्याना, परमात्म पद पा जाना। यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे बहन, क्या बताऊं मैं, मेरी पत्नी मेरी बहू किसी काम की नहीं है। पूरा दिन व्हाट्सएप पर लगी रहती है। अगर कोई काम उसे कहा कर तो देखो, महारानी नाराज हो जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। हाँ, बहुएं होती ही ऐसी है। मेरी वाली को कुछ काम तो पापा देखो सामने आती है। दादी, किसी की निंदा करने से नीच गोत्र का पाप, नीच गोत्र का बंद होता है, जिससे आपको तिरस्कार सहना पड़ सकता है। पर की निंदा जो करे, नीच गोत्र में जाए, घर में अपमानित रहे, बाहर ना आने पाए। बोलो जैन धर्म की जय।
हे भगवान, मैं आपको पूरे 108 नारियल चढ़ाऊंगा, पर आप मुझे ऐसा वरदान देना कि मेरा धंधा दो गुण चलने लगे और मैं सीजन के अंत पर एक बड़ी सी गाड़ी ले पाऊं, लैम्बोर्गिनी जैसी। अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? वीतरागी प्रभु से सुख संपत्ति मांग रहे हैं। दुख और सुख तो पुण्य और पाप के फल से जीवन में आते जाते रहते हैं। अगर कुछ मांगना ही है तो मोक्ष लक्ष्मी मांगो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इधर बैठोगे ठाट बाट सब यही पड़ा रह जाएगा। भगवान हमें वो मार्ग दिखाओ जो मोक्ष महल को जाएगा। बोलो जैन धर्म की। माँ, मुझे वैद्य जी ने शहद खाने को दिया है जिससे मेरी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, शहद असंख्य जीवों के गाद से बनता है और एक बूंद शहद में 7 गायों को जलाने जितना पाप लगता है। अरे माँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ भैया, ये मैंने माताजी के प्रवचन और पाठशाला में सीखा है कि हमें इन 3 चीजों का त्याग करना चाहिए: मद्य, मांस और मधु। हाँ, अब आज से मैं ये सब चीज़ों का त्याग करूँगा और शहद खा के किसी का भक्षण नहीं करूँगा। पंच उदंबर फल, सप्त व्यसन को छोड़ो या सादा जीवन उच्च विचार। बोलो जैन धर्म की। आज तो माताजी सत्संग टोकर में पधारे हैं, तो हमें उनके चौके की तैयारी करनी होगी। तो मैं सबसे पूछ के आता हूँ। આપણે ટોકર में माताजी संग આવ્યા તો આપણે માં પપ્પા દિનેશભાઈ હેત જગ્યાએ ભાઈ સોગન વ્યવસ્થા કરવા જાય કે મે માટે સોગન વ્યવસ્થા કરવા જાય રહ્યા ભાઈ। अरे, आज जो टोकर में माताजी सत्संग पधारे हैं तो उनके चौके के लिए आप चौका लगाओगे? अरे भाई साहब, मेरे घर पे तो बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो अभी तो मैं चौका नहीं लगा सकती, मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, मैं किसी और से पूछता हूँ। अरे भाई साहब, आप लगाओगे चौका माताजी के लिए? अरे नहीं, अभी तो दिवाली का सीजन आ रहा है तो मेरे को दुकान पे बैठना पड़ेगा, बहुत ग्राहकी रहेगी, इसलिए मैं अभी चौका नहीं लगा सकता। सॉरी। ठीक है, किसी और से पूछता हूँ। हाँ बहन जी, आप लगाओगे चौका माताजी के लिए? नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कल मेरे पार्लर का अपॉइंटमेंट है, माफ करना, मैं तो चौका नहीं लगा
यार, कोई चौका लगाने को तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अंकल जी कोई चौका नहीं लगा रहा है तो हम पाठशाला वाले बच्चे मिलकर ही चौका लगाएंगे। अति उत्तम, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। निहजे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। बोलो जैन धर्म की जय। खाओ खाओ, मजे से खाओ, कोई आज जश्न मनाओ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन जो है। हाँ, खाना तो बहुत टेस्टी है। अरे ये क्या, खाने में तो कीड़े गिर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अरे ये कीड़े तो हमें आंखों से दिख रहे हैं, पर ऐसे कितने कीड़े हैं जो हमारे खाने में गिरते हैं और हम उन्हें खाने के साथ ग्रहण कर लेते हैं। और डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें शाम को जल्दी खा लेना चाहिए ताकि हमारी पाचन क्रिया सही रहे और मोटापे जैसी बीमारियों से हम बच सके। हाँ, हमारे जैन धर्म में एक बात बताई गई है और हमारे धर्म में हर बात के पीछे विज्ञान आता है, इसे जानना जरूरी है। रात्रि भोजन जो करे वो रहता है अस्वस्थ, हिंसा इसमें इतनी होवे नरक का बद। बोलो जैन धर्म की जय। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता की सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता की सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है। मोक्ष धाम को चली रेल। चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय। ऑफिस में हो कोई झिकझिक या बीवी से हुई लड़ाई, सब कुछ पल में छूमंतर हो जाए। बस पियो एक कप गर्मा गर्म बीटेक चाय वाला की चाय। चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय। भाई साहब चाय 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 गरम चाय, चाय के साथ बिस्किट फ्री पाए। चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय। भाई साहब चाय, भाई साहब चाय, भाभी जी चाय, भाई साहब चाय। अरे भाई रुको, एक कप कितने में दी? ऐसे तो 50 रुपए की मिलनी चाहिए, पर 10 रुपए में दे रही हूँ। लेकिन हमारे वहाँ तो 5 रुपए में मिलता है। 10 में ही मिलेगा, लेना हो तो लो, नहीं तो पेट में वैसे ही कोई दूसरा चाय वाला नहीं आने वाला। ठीक है, एक चाय वाला की चाय है, तुम क्या समझ रखा है तुमने? हाँ ठीक है, एक कप दे दो। चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय, चाय गरम चाय। बिस्किट बड़े बिस्किट बिस्किट बिस्किट
बिस्किट लेना बिस्किट। अरे बिस्किट अरे बिस्किट लेना, मेरा बिस्किट तो खाए एक बार 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 खाए बार बार एक बार खा लो खा लो खा लो। ये दिनेश भाई अभी बिस्किट नहीं है, बिस्किट नहीं है, रामलाल वाला बिस्किट है। कौन सा बिस्कुट बोल? बिस्किट ले लो बिस्किट। भाईजा बिस्किट ले होगा, भाईजा बिस्किट ले होगा। कुरकुरे का लेमू है। हाँ वो लेमू है, लगना ना एक आली दो। ये लो पैसा तुम्हारा। सूटा नहीं है यार। अरे ले लो सुबह सुबह कौन सूटा आला माने। वहाँ बंदी ले लो, मजा करो। चाय बिस्किट चाय बिस्किट 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 ले लो बिस्किट ले लो बिस्किट ले लो बिस्किट ले लो। भाईजा बिस्किट लोगा के मुझे साफ पी रही हो अबार बिस्किट में तो। अरे चाय के बिस्किट अच्छे लगे। मुझे गोरी चाय पियो, मने बहुत बढ़िया लगा। बैंगनी बिस्किट ले होगा, भाईजा बिस्किट कुरकुरे गई सोरन खाड़ दो कुरकुरे वो लेते थे ये दिनेश वाली बिस्किट ऐसा ही लेकिन रामलाल वाले भी लेते हैं। चलो ले भाई कुरकुरे का ला ले तू भी साल थोड़ी। अरे आज तो मजा आ गया, क्या चाय है? कुरकुरे भी जोरदार है। अरे भाई तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? इस प्रकार ट्रेन का भोजन ग्रहण करना हम जैनियों को शोभा नहीं देता। क्या तुमने पाठशाला में नहीं सीखा था कि हमें हमारे घर से शुद्ध भोजन लेकर यात्रा में जाना चाहिए? इन सब में अशुद्धता रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह गलत है और शारीरिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के लिए भी यह प्रतिकूल है। तुम लोग तो हमारे साथ ही जैनी पड़े थे, फिर इतनी सी बात कैसे भूल गए? अरे भाई हमें ये पाठशाला में ये बात सिखाई गई थी, लेकिन हम भूल गए, हमें माफ कर दो। अब से हम इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, बोलो जैन धर्म की जय। खिलेंगे संकित फूल, बात जो मानेंगे हटेंगे मिथ्या शूल। वाणी जो सुनेंगे खिलेंगे संकित फूल, बात जो मानेंगे हटेंगे मिथ्या शूल। आत्म की साधना हर्षण करना है, आत्म की साधना हर्षण करना है। इसकी चर्चा चर्या में रहना है, पंच प्रभु के संग हमको रहना है। जिनवाणी माता की सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है। जय जिनेंद्र बेटा, क्या बात है? आपके बच्चे में तो बहुत संस्कार है। आपके बच्चे की तारीफें मैंने बहुत सुनी है, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं इसको। कौन से स्कूल भेजते हो? अरे भाई ऐसे संस्कार स्कूलों में थोड़ी मिलते हैं। ये तो हम इन्हें मंदिर जी और जैनी पाठशाला में बेच के ये संस्कार लेते हैं। अच्छा, तो आज से हम भी अपने बच्चों को मंदिर जी और जैनी भेजेंगे। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा हूँ और मेरा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है।
मम्मी जी और पापा जी हम सबका मान बढ़ाएंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो हम अच्छी आदतें अपनाएंगे। बोलो जैन धर्म की जय। रोज मंदिर जी और हर रविवार 9 बजे को पाठशाला जाएंगे, राय पकड़ जनवाने की हम सच्चे जैनी बन जाएंगे। बोलो जैन धर्म की जय। सॉन्ग प्ले स्ट्रक्चर फॉर्म अच्छे से मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर के मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। इस प्रस्तुति के साथ अंत में मैं 2 पंक्ति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जो भूल कर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं जी, जो भूल कर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं जी, जो भूल पर पछताए उसे नादान कहते हैं जी, जो भूल से कुछ सीख जाए उसे बुद्धिमान कहते हैं जी, जो भूल से कुछ सीख जाए उसे बुद्धिमान कहते हैं जी, और जो कभी न भूल करे उसे भगवान कहते हैं जी। बोलिए जैन धर्म की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। बोलिए गजराज श्री महावीर भगवान की। बोलिए पंचतीर्थ महामंडल विधान की। बोलिए आदिका संघ की।
आप सभी को आदर्श दिगंबर जैन विद्या मंदिर पाठशाला के बच्चों की ओर से सादर जय जिनेन्द्र।